एक छोटे से गांव में एक मिठाई वाला रहता था जिसे सब रसगुल्ले वाला कहते थे। उसका असली नाम रामकांत था, लेकिन उसकी मिठाइयों के मजेदार और रस भरे रसगुल्लों की वजह से लोग उसे रसगुल्ले वाला ही बुलाते थे। उसके रसगुल्ले बहुत मशहूर थे, पर उसके कपटी दिमाग के खेल किसी को पता नहीं थे। रामकांत एक बहुत ही चतुर और लालची इंसान था। उसने सोचा कि अगर वो कम दाम में रसगुल्ले बनाए और ज्यादा पैसे कमाए तो उसका फायदा होगा। इसके लिए उसने एक नई चाल सोची। वह दूध और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करता और रसगुल्ले में पानी और सस्ते पदार्थ मिलाता था। लोग उसका सच नहीं समझ पाते, क्योंकि वो रसगुल्ले को इतनी खूबसूरती से बनाता था कि वे दिखते बिल्कुल असली और रस भरे थे। एक दिन गांव का एक गरीब किसान हरिया अपनी बेटी की शादी के लिए मिठाई खरीदने रामकांत के पास आया। उसने रामकांत से कहा, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 100 रसगुल्ले चाहिए, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। क्या तुम कुछ कम दाम में दे सकते हो? रामकांत को एक मौका दिखाई दिया और उसने हरिया से कहा, अरे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे अच्छे रसगुल्ले दूंगा, और वो भी सस्ते में। हरिया खुश हो गया और उसने रामकांत से रसगुल्ले ले लिए। शादी के दिन जब लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, तो सबने महसूस किया कि रसगुल्ले में असली मिठाई का स्वाद नहीं है। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। गांव के लोग गुस्से से भर गए और रामकांत के पास गए। गांव वालों ने रामकांत से पूछा, ये क्या दिया तुमने? ये तो बिल्कुल मिलावट वाले रसगुल्ले हैं। पहले तो रामकांत ने झूठ बोला, लेकिन जब सबने गुस्सा दिखाया और उसकी दुकान की जांच की, तब रामकांत का सच सामने आ गया। गांव के सरपंच ने रामकांत को कड़ी सजा सुनाई और कहा कि वह अपने किए की माफी मांगे और गांव के लोगों को असली और शुद्ध रसगुल्ले बिना पैसे के दे। इस तरह रामकांत का कपटी खेल सबके सामने आ गया और उसने अपनी गलती से सीख ली कि पैसे कमाने के चक्कर में कभी भी कपट नहीं करना चाहिए।